श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 20 तारीख है। सरल वेदांत का ये किताब आगे पढ़ेंगे। यहाँ ये कह रहे थे कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, उसका अनेक दृष्टांत देकर कह रहे हैं। तो ये जो 4 बातें समझनी पड़ेगी आपको। आनंद किसको आता है, कब आता है, कहाँ से आता है और कैसे आता है। आनंद किसको आता है, इसका उत्तर है आनंद मन को आता है। तो तार्किकों ने भी माना है सुख दुखोपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, अर्थात सुख दुख की अनुभूति का साधन मन है। सुख दुख मने ये द्वंद्व, ये यहाँ आनंद का नहीं बोल रहे हैं। सुषुप्ति का आनंद अलग है, वहाँ द्वंद्व नहीं है। अर्थात सुख दुख की अनुभूति का साधन मन है। ये अनुभव में भी आता है कि परेशानी और अशांति भी मन में ही होती है, और शांति को भी मन ही चाहता है। दुखी भी मन ही होता है और सुखी भी मन ही होता है। अब हम ये देखें कि आनंद मन को कब आता है। जब मन किसी विषय में एकाग्र होता है तब उसमें आनंद की झलक आती है। जैसे कोई साइंटिस्ट वो किसी विषय को पहचानने के लिए अपने लैबोरेटरी में कर रहा है, तो कैसे करता है, वो एकदम एकाग्रता से करता है। उस एकाग्रता से उसको आनंद आता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अनुकूल सिनेमा में आनंद का अनुभव कर रहा है और उस समय उसे कोई कह दे अरे तू परीक्षा में फेल हो गया, तो ये शब्द सुनते ही उसका मन चंचल हो जाएगा कि नहीं, और आनंद की प्रतीति समाप्त हो जाएगी। कोई कितने ही बढ़िया रसगुल्ले क्यों न खाता हो, पर यदि उसे रसगुल्ले खाते समय उसे कहा जाए कि तुम्हारा 10,000 रुपया नुकसान हो गया, तो उसे रसगुल्ले खाते समय कोई आनंद नहीं आएगा। अभी उस चंचल अवस्था में चाहे उसे रसगुल्ला कड़वा न लगे तो मीठा ही, परंतु वो मिठास उस समय आनंददायक नहीं रहेगा, क्योंकि मिठास हर अवस्था में कायम रहता है, वो आनंद हर अवस्था में कायम नहीं रहता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रसगुल्ला चाहे मीठा स्वरूप है परंतु आनंद स्वरूप नहीं है। अब एकाग्रता के समय जो आनंद प्रतीत हो रहा था, यदि वो रसगुल्ले में नहीं है तो वो कहाँ से और कैसे आ रहा था। उसका उत्तर यह है कि वो आनंद आत्मा से ही प्रतिबिंबित रूप होकर आ रहा था। अर्थात वो आनंद निज स्वरूप आत्मदेव का ही प्रतिबिंब है। जैसे चंचल जल की एक पात्र में सूर्य के नीचे रखें तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब थोड़ा इधर उधर हिलता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वो चंचल जल जब स्थिर हो, स्वच्छ हो, तब उसमें सूर्य का प्रतिबिंब ठीक गोल प्रकाशमान रूप से पड़ेगा। इसी प्रकार मन जब चंचल रहता है तब उसमें आत्मा के सत्स्वरूप और चित स्वरूप का जो प्रतिबिंब पड़ता है वो, परंतु आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, क्योंकि जल चंचल है। और जब किसी अनुकूल पदार्थ को पाकर मन एकाग्र हो जाता है तो उस समय आत्मा के सत्य और चित स्वरूप के साथ में आनंद स्वरूप भी प्रतिबिंबित होता है। वो एकाग्रता में वो आनंद है, आत्मा के ही प्रतिबिंब है। परंतु विषयी समझता है, माने मन विषयी है। मन समझता है कि आनंद विषय से आ रहा है। जैसे कुत्ता सूखे हड्डी को चबाकर अपने ही जबाड़ो माने वो औंड उसका खून चूस कर प्रसन्न होता है और समझता है कि खून हड्डी से आ रहा है। उसी प्रकार विषयों में एकाग्र हुए मन अपने आत्मा के ही आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब देखकर भ्रांतिवशात विषयों से आ रहा ऐसा समझता है, ये आनंद विषय का है ऐसा समझता है। पर जिन महापुरुषों की सद्गुरु द्वारा ये रहस्य हृदय में खिल जाता है, बुद्धि में, वे समझते हैं कि विषय आनंद स्वरूप नहीं, आनंद स्वरूप नहीं है विषय। आनंद स्वरूप मैं हूँ, मैं ही हूँ।
बाहर विषयों में जितना भी आनंद प्रतीत होता है वो सब मेरी ही छाया है। इस रहस्य को उद्घाटित होने पर स्वामी रामतीर्थ भी अपनी मस्ती में आकर पुरुषों से कहा करते थे, अब तुम खिलकर मुझे मोहित नहीं कर सकते। अब रहस्य को मुझे पता लगा कि मैं ही तुम्हारे पास पहुंच जाते हुए ही एकाग्र मन में प्रतिबिंबित होकर मेरा ही आनंद तुम्हारे सौंदर्य द्वारा मिल रहा है। पुष्पों के सौंदर्य द्वारा हम समझते हैं वो पुष्प से हमको आनंद मिल रहा है, माने वो गार्डन में खिले हुए पुष्पों से। इसलिए संपूर्ण सौंदर्य मेरा ही प्रतिबिंब है। सारे संसार को सुंदर बनाने वाला, आनंदित करने वाला मैं ही आत्मदेव हूँ। वेद भी कहता है एवं ही वह आनंदयति, एवं येष ही एव आनंद, येष ही एव आनंदयति। ये आत्मा देवी सबको आनंदित करता है। इसलिए सारे संसार को आनंदित करने के लिए मैं आत्मदेव ही आनंद स्वरूप हूँ। सबको सुंदरता संपादन करने के नाते मैं ही परम सुंदर हूँ। अच्छा, बढ़िया, मनोहर, ये सब मेरे ही नाम है। ये मन का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, मन से भी ऊपर जो आत्मा है उसका। कुछ लोग उस मृग की, जो मृग था ना, कस्तूरी मृग, वो जिज्ञासा इसी जैसा जिज्ञासा प्रकट करते हैं, संशय प्रकट करते हैं। यदि हमारा निज स्वरूप ही आनंद स्वरूप है तो फिर मन के एकाग्र होने पर ही आनंद प्रतिबिंबित होकर प्रकट क्यों होता है? बिना मन की एकाग्रता के आनंद का विशेष बान क्यों नहीं होता? तो उसका समाधान कह रहे हैं कि जैसे बिजली सामान्य रूप से व्यापक होने पर भी बिना बल्ब की उपाधि से प्रकाश रूप से विशेष रूप से प्रकट नहीं होती, जैसे शब्द सारे वायुमंडल में सामान्य रूप से व्यापक होता हो, अभी तुम्हारे रेडियो में विशेष रूप में जाहिर होता है। अग्नि लकड़ी में सामान्य रूप से व्यापक होते हुए भी घर्षणा होने पर ही विशेष रूप से प्रकट होती है। इसी प्रकार ये सामान्य आनंद स्वरूप ब्रह्म तत्व सर्वत्र सामान्य रूप से व्यापक होने पर भी चित्तवृत्ति के एकाग्र होने पर ही प्रतिबिंबित होकर अथवा अनावृत होकर विशेष रूप से प्रकट होता है। यदि कहो कि आनंद स्वरूप हमारी जान ही है तो फिर प्रकट होने से एकाग्र वृत्ति की गुलामी क्यों, माने एकाग्र की अपेक्षा क्यों? तो उसको उत्तर यह है कि स्वरूपानंद अनानंद अपादक आवरण से, माया के पर्दे से आवृत होने के कारण स्वतः विशेष रूप से भासमान नहीं होता, अथवा जैसे अभिव्यक्त माने रिफ्लेक्शन के बिना कोई पदार्थ रिफ्लेक्टेड नहीं होता। जैसे मिरर, दर्पण आदि में स्वच्छ पदार्थ के बिना सूर्य का सामान्य प्रकाश विशेष रूप से प्रतिबिंबित नहीं होता, माने रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहना चाहिए। जो दीवार पे सूर्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ता क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इसलिए प्रतिबिंबित होकर विशेष रूप से प्रकट होता है जब तुम्हारे बुद्धि चित्त शुद्ध होता है। यदि कहा जाए कि एकाग्र वृत्ति ही आनंद अपादक आवरण, आनंद के ढकने वाले पर्दे को क्यों हटाती है, एकाग्रता वृत्ति ये पर्दा का कैसे हटाती है? तो हम कहेंगे एकाग्र वृत्ति का स्वभाव है। यदि पूछा जाए कि ऐसा स्वभाव क्यों है तो हम कहेंगे प्राकृतिक स्वभाव पर क्यों का प्रश्न लागू नहीं होता। अन्यथा हम पूछेंगे कि आप आंख से ही क्यों देखते हो, नाक से क्यों नहीं देखते हो? तुम कहोगे ये स्वभाव है आंख का देखना, तो नाक से क्यों सूंघते हो, कान से क्यों नहीं सूंघते हो? तो इसलिए आपको भी यही कहना पड़ेगा कि स्वभाव के ऊपर क्यों का प्रश्न लागू नहीं होता। इसलिए क्यों का भूत मस्तिष्क से हटाकर ये समझना चाहिए कि प्रकृति का स्वभाव है कि एकाग्र वृत्ति ही स्वरूप आनंद को प्रकट करती है। इसी का नाम ध्यान है, मेडिटेशन है। अतः जो भी आनंद सर्वत्र भासता है वो सब मेरा ही आत्म स्वरूप है, क्योंकि वो अंदर से आनंद आता है, बाहर से नहीं। एकाग्र वृत्ति कहाँ होता है? मन में होता है, बुद्धि में होता है, इसलिए तुमको आनंद भी वही आता है। तो ये सर्वत्र सौंदर्य का संपादन करने वाला परम सुंदर स्वरूप, सर्वत्र मनों को हरण करने वाला परम मनोहर स्वरूप, सर्वत्र आकर्षण करने वाला परम कृष्ण स्वरूप मैं ही हूँ। देखा, जहां भी ये आत्मा परमात्मा का नाम आता है वहां कृष्ण का ही नाम आता है, क्योंकि कृष्ण आनंद स्वरूप है और विष्णु का अवतार होने से उसको कृष्ण कहते हैं। ऐसा आकर्षण भी है। ऐसा अनुभव होने से महापुरुष विषयों की गुलामी छोड़कर, मतलब विषयों के आनंद लेना छोड़कर अपने निज स्वरूप परम सुंदर आनंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। इसलिए हर अवस्था में
अलमस्त रहते हैं, वही जीवन मुक्ति की अवस्था है। इसलिए विमुक्तस्य विमुच्यते, तो विमुक्त ही विमुक्त हो जाता है, वो कहीं बाहर से नहीं अंदर के आनंद से ही विमुक्त हो जाता है। अभी अगले टॉपिक है मोक्ष। मोक्ष के बारे में बताने के लिए एक तैत्तिरीयवल्ली का श्लोक बताते हैं। आनंदो ब्रह्मेति वेजानात, आनंद ही ब्रह्म है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक जानो। तब पूछा गया कि आनंद को कौन जानेगा। इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि वो जड़ आनंद नहीं है। आनंद जड़ आनंद माने आनंद क्या है, ज्ञान सहित आनंद है। उधर चित्त आनंद का, चित्त सहित आनंद है, उसको ही चिदानंद कहते हैं। परंतु चिदानंद है अर्थात चैतन्य स्वरूप, यानी ज्ञान स्वरूप आनंद है। चैतन्य को दूसरे शब्दों में स्वयं प्रकाश भी कहते हैं। स्वयं प्रकाश का लक्षण भी वो है जो अवेद्य होता हुआ भी माने तुमको अलग से समझ में नहीं आता हुआ भी तुमको अपरोक्ष हो जाता है, माने तुम्हारे अनुभव में आ जाता है। तुम्हारे ही आनंद अलग से तुमको अनुभव में नहीं आएगा, अपने स्वरूप रूप में ही समझ में आएगा। इसी को कहते हैं दो नॉट नोन सेपरेटली, इट इज नोन फ्रॉम एक्सपीरियंस, स्टिल नोइंग डायरेक्टली। उसी को एक्सपीरियंस को ही हम डायरेक्ट अनुभव कहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अपरोक्ष अनुभूति का इंग्लिश ट्रांसलेशन वही है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अर्थात जो साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्म है। साक्षात शब्द का अर्थ है जो मन आदि किसी का भी विषय ना हो। यदि वो आनंद मन का अथवा किसी अन्य का विषय हो तब वो स्वयं प्रकाश नहीं कहलाएगा, परंतु वो आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, इसलिए वो किसी का भी विषय नहीं है। फिर प्रश्न होता है कि बिना मन के विषय होते हुए भी, माने बिना मन का विषय, वो आनंद स्वरूप परमात्मा प्रत्यक्ष है, परंतु ये बात अनुभव में नहीं आती। क्योंकि व्यवहार में तो ऐसा अनुभव होता है कि जब भी दुख अथवा सुख का अनुभव होता है तब मन का ही द्वारा होता है, क्योंकि मूर्छा अवस्था में जबकि मन का अभाव है तब न दुख है न सुख है। और इसलिए फिर हम कैसे माने कि मोक्ष में जहां मन नहीं रहेगा वहां भी आनंद स्वरूप ब्रह्म ही प्रत्यक्ष भासमान होता है, ये कैसे मानेंगे। यहाँ कहते हैं वास्तव में संसार में भी जहां आनंद का अनुभव होता है वहां अनुभव मन नहीं करता। मन की एकाग्र वृत्ति केवल आनंद स्वरूप परमात्मा को जो सर्वत्र व्यापक है उसको उसने एक अंश में अनावृत करती है। जितने अंश में एकाग्रता होती है, माने कंसंट्रेशन जितने इंटेंस होता है, इंग्लिश में इंटेंस, एक अंश में एकाग्रता होती है उतने अंश में वो आनंद अनावृत होने पर जगमगा उठता है। वो आनंद स्वयं प्रकाश ब्रह्म तत्व का ही है। ये नियम है कि जब स्वयं प्रकाश वस्तु अनावृत माने अनवील्ड, अनावरण होकर तब उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए तुम्हारा आनंद को अनुभव करने के लिए तुमको मन की प्रकाशिता नहीं लगे चाहिए, वो स्वयं ही प्रकाशमान हो। ऐसा देखे जाए तो मन उसकी प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। तो सबका अधिष्ठान होने से सर्वत्र व्यापक आनंद स्वरूप परमात्मा क्योंकि स्वयं प्रकाश है, अतः एकाग्र व्यक्ति केवल उसे बेपर्दा करती है, पर्दा को हटाती है। देखते हैं ना हम इसमें भी वृंदावन में जाते हैं, वहाँ हर एक क्षण पर्दा हटाते हैं, पर्दा डालते हैं, पर्दा हटाते हैं, डालते हैं, तो कृष्ण के मूर्ति के सामने उस एकाग्र व्यक्ति को यह अनादि काल से भ्रांति हो रही है कि जब यहाँ मैं पहुंचती हूँ तभी आनंद झलकता है और जहां मैं नहीं पहुंचती वहां आनंद नहीं झलकता। अरे इससे सिद्ध होता है कि आनंद को झलकाने वाली मैं ही हूँ, परंतु जब ये रहस्य खुल गया कि एकाग्र वृत्ति आनंद को झलकाती नहीं केवल पर्दा को हटाती है, इसलिए वेदांत दर्पण वेद हमेशा हमेशा के लिए रह जाए ऐसी अवस्था का नाम ही मोक्ष है। माने ये कर्टन के बोलते हैं पर्दा, ये पर्दा हमेशा के लिए हटा गया तो उसको कहते हैं मोक्ष, बस माने जीवन मुक्ति। तो वो अनावृत बेपर्दा चैतन्य स्वरूप आनंद सदा के लिए भासमान होता है, ऐसे परम अवस्था मोक्ष पद है।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।